समस्त आउटसोर्स कर्मी साथियों का स्वागत अभिनंदन आपके अपनी यूट्यूब चैनल MKS टीचिंग पॉइंट में। जैसा कि साथियों आप सभी के समक्ष 3 जून 2026 को जारी हुआ एक महत्वपूर्ण आदेश महानिदेशक स्कूल शिक्षा का है। इस आदेश के अगर हम निष्कर्ष की बात कर लें तो माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बिहाफ पर एक बहुत बड़ी जो है अपडेट ये आ चुकी है उन हमारे तमाम संविदा या डेली बेसिस पर कार्यरत स्पेशल एजुकेटर्स के लिए कि उनको जो है अब स्पष्ट तौर पर विशेष शिक्षक के रूप में नियुक्त किया जाएगा। जैसा कि यहाँ पर निष्कर्ष आप शासनादेश के माध्यम से जान रहे हैं। स्पष्ट तौर पर अगर बात कर ली जाए इस आदेश में स्पष्ट रूप से जो पहले प्रक्रिया हुई उसमें जो पहले से कार्यरत जो एजुकेटर्स थे उनका चयन हुआ है। अब जो संविदा के बिहाफ पर कार्यरत साथी हैं उनको स्पष्ट तौर पर विशेष शिक्षक के रूप में नियमित किया जाएगा, रेगुलर नियुक्ति दी जाएगी। इस परिप्रेक्ष्य में आपने इस आदेश का अवलोकन किया। साथ ही इसी महत्वपूर्ण नियमितीकरण को लेकर के इससे पहले अपर मुख्य सचिव का आदेश 2 जून 2026 को जारी हुआ। आप यहाँ पर अवलोकन करेंगे। कुल पदों की संख्या का निष्कर्ष यह है कि 5352 पदों का जो स्पष्ट तौर पर भर्ती का प्रोसेस है उसी भर्ती के अंतर्गत स्पेशली आप देखेंगे कहीं ना कहीं बहुत बड़ा निष्कर्ष आपको जानने को मिल रहा है। अब इस आदेश के अनुपालन को लेकर के फाइनली सचिव का आदेश जारी हो गया है। और साथियों खबर पहले जानेंगे फिर आदेश का निष्कर्ष साझा करेंगे कि स्पेशल एजुकेटर के लिए आवेदन 29 तक परिषदीय विद्यालयों में दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने के लिए विशेष शिक्षकों की सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर तैनाती की जा रही है। पहले चरण के बाद अब आउटसोर्स पर काम कर रहे विशेष शिक्षकों को नियमित करने की प्रक्रिया शुरू की गई है। बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से इसके लिए निर्धारित प्रारूप पर 29 जून तक आवेदन मांगे गए हैं। यह शिक्षक सीटेट टीटी व भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा निर्धारित योग्यता पूरी करते हों। आवेदन के बाद विभाग जो है प्रक्रिया पूरी करेगा। तो जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं सचिव की ओर से वो महत्वपूर्ण विज्ञप्ति जारी कर दी गई है जिस विज्ञप्ति का इंतजार था। आप यहाँ पर अवलोकन करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट के 5/5/2026 के आदेश के आलोक में आप यहाँ पर अवलोकन करेंगे। स्पष्ट है जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के अधीन जनपदों में स्पष्ट तौर पर जो संविदा डेली बेसिस आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से कार्यरत जो स्पेशल एजुकेटर हैं सीटेट या टेट उत्तीर्ण कर रखा है और साथ ही उन्होंने भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा निर्धारित योग्यता भी धारित है तो उनको विशेष शिक्षक के रूप में 29/6/2026 तक जो है इस आवेदन प्रारूप के माध्यम से ईमेल आईडी पर जो है अपना आवेदन सुनिश्चित करना होगा। तो ये स्पष्ट तौर पर संविदा या आउटसोर्स या डेली बेसिस पर कार्यरत जितने भी हमारे विशेष रूप से स्पेशल एजुकेटर साथी हैं अब उनका चयन होने जा रहा है और ये स्पष्ट तौर पर धमाकेदार खबर आ चुकी है। अगर बात कर ली जाए भारतीय पुनर्वास परिषद के माध्यम से जो योग्यता है वो प्राथमिक स्तर के लिए डीएड विशेष शिक्षा और अपर प्राइमरी स्तर के लिए बीएड विशेष शिक्षा की योग्यता है। तो इस प्रकार से जो कार्यरत स्पेशल एजुकेटर साथी हैं जो आउटसोर्स के बिहाफ पर कार्य कर रहे हैं आखिरकार उनके नियमितीकरण को लेकर के धमाकेदार खबर आ चुकी है और इंतज़ार जो है समाप्त हो चुका है। तो अगर आप जो है डेली बेसिस पर कार्यरत आउटसोर्स जो है एजुकेटर साथी हैं यानी स्पेशल एजुकेटर साथी हैं तो आप जल्द से जल्द अपना आवेदन सुनिश्चित करें। साथियों अगली बहुत बड़ी खबर आ चुकी है। श्रमिकों को रोजगार दिलाने को लॉन्च हुआ डिजिटल ऐप। आप अवलोकन करेंगे प्रदेश सरकार ने श्रमिकों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने और श्रम बाजार को अधिक संगठित बनाने के लिए डिजिटल लेबर चौक मोबाइल ऐप जो है लॉन्च कर दिया है जैसा कि आप यहां पर अवलोकन करेंगे। साथियों बहुत बड़ी खबर ये आप सभी के समक्ष है कि संविदा कर्मचारियों ने जो है समान कार्य समान वेतन के लिए और साथ ही नियमितीकरण की विभिन्न मांगों को लेकर के एकजुट हो गए हैं और 20 जून को आप देखेंगे एकता यूनियन व अन्य जो है स्पष्ट तौर पर कहीं ना कहीं उनके द्वारा मांगों को लेकर के ज्ञापन सौंपेंगे और निष्कर्ष इंगित कराया गया है। साथियों बहुत बड़ा आदेश जो है पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट का जारी हो चुका है। 10 साल नौकरी पूरी करने से नहीं मिल जाता नियमितीकरण का अधिकार। हाईकोर्ट का ये अहम आदेश जो है जारी हुआ है। आप अवलोकन करेंगे बहुत बड़ी अपडेट आ गई है। जैसा कि स्पष्ट किया गया कि हरियाणा सरकार को बड़ी राहत देते हुए उन कर्मचारियों के नियमितीकरण संबंधी मामले में महत्वपूर्ण आदेश पारित किया है जिनके पक्ष में एकल पीठ ने नियमित करने का निर्देश जो है जारी किया था। अहम जानकारी आ चुकी है। 8वें वेतन आयोग की शर्तों को केंद्र सरकार ने मंजूरी जो है प्रदान कर दी है। 55 लाख केंद्रीय कर्मचारियों
और 69 लाख पेंशनर्स की जो है सैलरी, पेंशन और भत्तों में बड़े संशोधन की प्रक्रिया शुरू हो गई। साथियों, मध्य प्रदेश से बड़ी खबर है कि 10 वर्ष की सेवा पर नियमित करने को लेकर के अहम मांग जो है की गई है। बड़ी खबर आप सभी के समक्ष आ चुकी है। जैसा कि आप यहां पर देखेंगे, स्पष्ट तौर पर 2000 वोकेशनल टीचरों का जो है सीएम आवास के जो है समक्ष प्रदर्शन, जैसा कि स्पष्ट है। निष्कर्ष आप देख रहे हैं, इंगित कराया गया कि झारखंड के 2000 से अधिक वोकेशनल टीचर मुख्यमंत्री आवास घेरने पहुंचे। जैसा कि आप देखेंगे, आउटसोर्स कंपनियों के भरोसे शिक्षा की बात की गई है और 10 वर्षों से समय पर वेतन नहीं मिला, ये भी निष्कर्ष साझा किया गया है। अगली खबर पंचायत सहायकों की एकता एवं समन्वय बैठक है। सूचना एवं आमंत्रण के संबंध में आप निष्कर्ष जानेंगे। ये बैठक जो है 14 जून 2026 को लखनऊ में आयोजित की गई और इस पर पेज में निष्कर्ष साझा किया गया है। छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर है। एक महत्वपूर्ण पत्र जो है स्पष्ट तौर पर मुख्यमंत्री जी को प्रेषित किया गया है। विषय है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत कार्यरत 18,000 संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों के नियमितीकरण एवं अन्य लंबित मांगों के संबंध में आप देखेंगे एक महत्वपूर्ण पत्र जो है प्रेषित किया गया है। ग्राम रोजगार सेवक संघ की ओर से एक अहम जो है निष्कर्ष आपको जानने को मिल रहा है। जैसा कि आप देखेंगे, स्पष्ट है कि रोजगार सेवकों जो है वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा ग्राम रोजगार सेवकों मनरेगा कर्मियों की मांग को लेकर के 1 जुलाई 2026 को लखनऊ में विधानसभा के सामने जो है आप देखेंगे अवसर पर अपनी मांगों के समर्थन और नई योजना में अपने रोल को मजबूत करने से उद्देश्य से ध्यान आकर्षण या घेराव का कार्यक्रम रखा गया है। अब जैसा कि इस खबर के परिपेक्ष में हम पिछले वीडियो में ही बात कर चुके हैं कि स्पष्ट तौर पर प्रदेश के 4 लाख जो कार्यरत आउटसोर्स कर्मी साथी हैं, उम्मीद है कि उनको बढ़ा हुआ मानदेय सितंबर से मिलेगा। स्पष्ट तौर पर जल्द ही उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम अपना कार्य प्रारंभ करेगा और इंतजार समाप्त होगा। हिमाचल प्रदेश से बड़ी खबर है। सहायक कर्मियों की सेवा बहाल करने के निर्देश, जैसा कि निष्कर्ष इंगित कराया गया है। पशुपालन निगम जमा नहीं कर रहा है संविदा कर्मियों का पीएफ। मनरेगा में भुगतान को 9 अरब से अधिक राशि जो है जारी है। जैसा कि बिहार से बड़ी खबर आ गई है। डीईओ का पता नहीं अटका 11वीं का दाखिला, 400 कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को नहीं मिला वेतन। उत्तराखंड के व्यायाम प्रशिक्षित बेरोजगारों ने उग्र प्रदर्शन आंदोलन की चेतावनी दी। जिला परिषद कर्मचारियों को सितंबर 2022 से मिलेगा नगद संशोधित वेतन। केंद्रीय मंत्री तक पहुंची आउटसोर्स कर्मचारियों की पीड़ा, समय पर वेतन और नौकरी सुरक्षा की जो है मांग की गई है। आउटसोर्स कर्मचारियों ने सीएमएचओ कार्यालय में किया प्रदर्शन। एनएचएम कर्मियों को लंबित वेतन भुगतान का जो है आदेश जारी हो चुका है। बड़ी अपडेट यहां पर साझा की गई है। 12वें दिन काम पर लौटे कर्मचारी अब प्रतिमाह 8,900 रुपये मानदेय मिलेगा। कार्यालय प्रबंध निदेशक की ओर से आदेश जारी हुआ है। मध्य प्रदेश संविदा ठेका श्रमिक कर्मचारी ग्वालियर के पदाधिकारियों की कंपनी प्रबंधन के साथ 28/4/2026 को संपन्न हुई बैठक के परिपेक्ष में निष्कर्ष आप यहां पर देख रहे हैं। बहुत बड़ी अपडेट जो है आ चुकी है, जैसा कि स्पष्ट तौर पर बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक और अहम भर्ती का निष्कर्ष यहाँ पर जानने को मिल रहा है साथियों, जो स्पष्ट तौर पर अहम है। उत्तर प्रदेश जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय में जो ये भर्ती होगी, स्पष्ट तौर पर ये संविदा के बिहाफ पर ही होगी और इस भर्ती को लेकर के हमने स्पेशली वीडियो साझा किया है। चैनल पर आपको वीडियो मिल जाएगा, उसे पूरा ज़रूर देखें, बहुत ही अहम वीडियो है। श्रमिकों और नियोजकों को एक मंच पर लाएगा ऐप, जैसा कि आप देखेंगे एक अहम जानकारी साझा की गई है। तो ये थी अहम जानकारियां जो आपके लिए महत्वपूर्ण थीं और आप सभी लोगों के लिए वीडियो के माध्यम से साझा की गई। सभी साथियों से निवेदन है कि वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे अगली महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय साथियों।